पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को एहतसाब अदालत लाहौर में पहुंचा दिया गया। नैब की जानिब से मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दायर की जाएगी। अलीम खान को ऑफशोर कंपनीज और आमदन से जायद असासाजात केसेस में 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की फिर अस्पताल मुंतकली का फैसला। पंजाब हुकूमत आज किसी भी वक्त जिना अस्पताल मुंतकिल कर देगी। नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने के सबब हंगामी बुनियादों पर फैसला किया गया। नवाज शरीफ को प्राइवेट रूम नंबर 5 में रखा जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हुकूमत ने संजीदगी दिखाई, ना डॉक्टर्स के दिल नरम हुए। खुमियाजा गरीब मरीज भुगतने पर मजबूर। सिंध में मसीहाओं की हड़ताल का तीसरा रोज। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत शहर शहर ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स बंद होने से मरीज और लवाहिकीन रुल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर का एक रोजा दौरा करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला से मुलाकातों के अलावा सूबाई काबीना इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म को सियाहत से फ़रोग़ से मुतल्लिक़ इक़दामात और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कल पाकिस्तान आएंगे। शाहाना इस्तकबाल की तैयारियां। तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही लड़ाका तैयारे सलामी पेश करेंगे। सऊदी वली अहद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी 111 ब्रिगेड के हवाले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शाही मेहमान के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। सऊदी अरब से मुमकिना मुआहदों की भी मंजूरी। मुल्क में कहीं धुंध कहीं काले बादलों का राज। मुल्तान और गुजरावाला में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शकरगढ़ में वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। मरीज, सवात, स्कर्दू, दीर, मालम जब्बा और चित्राल के पहाड़ों पर बर्फबारी आज भी न थमी। भारत के मकरू अज़ाइम मंजर-ए-आम पर आने का सिलसिला जारी। इंतखाबात करीब आते ही अपने फौजियों को हलाक किया। इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों पर खुदकुश हमला। 44 भारतीय फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी कार सेंट्रल रिजर्व फोर्स के काफिले से टकरा दी। हमले रोकने के लिए कश्मीरियों से मुज़ाकरात करना होंगे। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भारत को आईना दिखा दिया। भारतीय खातून रिपोर्टर को पाकिस्तान मुखालिफ सवाल करने पर डांट भी पिला दी। क्या इस दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलव्विस है? खातून रिपोर्टर का सवाल। पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम मत ठहराएं, फारूक अब्दुल्ला का जवाब। अमरीकी सेनेट ने हुकूमती अखराजाती और बॉर्डर सिक्योरिटी बिल पास कर दिया। मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंड शामिल नहीं। रिपब्लिकन सेनेटर मैचकोइन का कहना है सदर ट्रंप बिल पर दस्तखत के साथ ही मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान भी कर देंगे। नैन्सी पेलोसी का इमरजेंसी लगाने पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। और बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली की प्रीपेयर्ड स्टॉक कैटेगरी का आगाज। साबिक चैंपियन नादिर मक्सी सफर पर रवाना। हर 3 मिनट बाद एक गाड़ी रवाना की जाएगी। 100 से ज्यादा गाड़ियां 490 किलोमीटर ट्रैक पर धूल उड़ाएंगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किया। हम खबर से आपको आगाह करें कि जायद असासों के इल्ज़ाम में नैब की ज़ेर हिरासत अलीम खान को लाहौर की एहतसाब अदालत में पहुँचा दिया गया है। 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था अब्दुल अलीम खान को और आज उनको एहतसाब अदालत पहुँचा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा समाअत का बाकायदा आगाज़ कब से होगा और इस वक्त इंतजामात कैसे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को अब से चंद ही लम्हे पहले जो है वो एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है और कुछ ही देर के बाद जो है एहतसाब अदालत के अंदर उनकी आज समाअत जो है वो होगी, जबकि इससे पहले 9 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है दिया गया था। आज नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मजीद उनके जिस्मानी रिमांड की सजा जो है वो की जाएगी। इस वक्त एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो किए गए हैं। कंटेनर और खारदार तारें लगाकर एहतसाब अदालत की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो एहतसाब अदालत के मेन गेट पर मौजूद है, जहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान के हक में शदीद नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। और जैसे ही अब्दुल अलीम खान की गाड़ी एहतसाब अदालत की जानिब पहुंची तो कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनकी गाड़ी के ऊपर फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर की और एंटी राइट फोर्स के दस्तों ने कारकुनों को साइड पर हटाकर जो है गाड़ी को एहतसाब अदालत के अंदर जाने के लिए जगह फराहम की। और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है, जिसकी जानिब से शदीद नारेबाजी का सिलसिला जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ मेहर वाजद, शुएब सिद्दीकी समेत दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो भी इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है। अब से कुछ ही देर के बाद एहतसाब अदालत के अंदर बाकायदा समाअत जो है वो शुरू होगी, जिसके अंदर मजीद जो है उनके जिस्मानी रिमांड की सजा जो है वो की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब सिद्दीकी का कहना है कि अब्दुल अलीम खान जो है उनको इंसाफ मिलेगा और जल्द जो है अब्दुल अलीम खान भी बाहर होंगे, उनको क्लीन चिट जो है वो दे दी जाएगी, क्योंकि किसी किस्म का कोई इल्जाम जो है अभी तक करप्शन का उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है और जो कुछ मांगा गया है वो तमाम चीजें एहतसाब अदालत के अंदर जमा करवाई गई हैं। तो इस वक्त जो है एहतसाब अदालत के अंदर उनकी समाअत आज होगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, इस मुतल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऑफशोर कंपनी और आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में नैब की ज़ेर हिरासत अलीम खान को लाहौर की एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया गया है।